तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल ही इनके रिजल्ट्स देख के बताया था कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में बहुत उम्मीद है कि आज क्रैश देखने को मिल सकता है। आज लगभग 5% का क्रैश एचडीएफसी बैंक के शेयर में आते हुए नजर आया है। क्यों आया है? रिजल्ट्स खराब आए हैं। कल हमने डिटेल में रिजल्ट्स का एनालिसिस किया था, एक बार क्विकली आज इसमें भी वीडियो में भी बता देता हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या अभी आपको अब इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है या फिर वेट करना चाहिए, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। ऑब्वियसली किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं होगी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर, वैल्यूएशंस और वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अभी इस वक्त देखेंगे, लगभग 5% गिरावट यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। और वो कल के रिजल्ट्स देख के ही एक आइडिया मिल गया था। रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिला है, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप देखेंगे, कल मैंने डिटेल वीडियो में बताया था, स्टैंड अलोन बेसिस पे फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स हैं। चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन से जो 3.26% के आसपास है, जो कि अमंग लार्ज कैप बैंक्स सबसे लोएस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। ये दो बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो भी बैंक के लिए ज़रूरी होते हैं। कासा रेशो, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सब म्यूटेड यहाँ पर देखने को मिली है। उसके ऊपर से पिछले 2-3 क्वार्टर से इस बैंक के ऊपर अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी डाउट्स आने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमने वक्त के साथ डिस्कस किया है, और ये सारे फैक्टर्स को लेकर पहले ही नेगेटिविटी इस बैंक में देखने को मिली थी। उसके ऊपर से खराब रिजल्ट्स, एक ट्रिगर आया और बैंक में गिरावट देखने को मिली है। क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब लगातार एक तो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, फ्रॉड को लेकर ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत होती है। अभी भी अगर आप देखें, 3 साल 5 साल में रिटर्न्स नहीं आई है, लेकिन उसके रीजंस हैं कि जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का कॉम्बिनेशन मर्जर किया गया था, वो इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। मार्जिन्स गिर गए हैं, लोन ग्रोथ गिर गई है, ओवरऑल जो नंबर्स थे, जो एनपीएस वगैरह थे, वो बढ़ गए हैं। और बैंक के लिए एक जो सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जिस तरफ आईसीआईसी बैंक और कोटक के 4.25 4.65% के आसपास के हैं, इनके 3.26% के हैं, लगभग 1.25% कम, जो कि एक ह्यूज नंबर है, ह्यूज डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इनका मेजरली इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड के लोन्स को यहाँ पर लिया। इधर आए, वो थोड़े से महंगे लोन्स होते हैं, वहाँ पे मार्जिन कम होते हैं, वो एचडीएफसी बैंक्स के नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होते हुए ओवरऑल नजर आ रहे हैं। इसलिए ये ओवरऑल नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशंस की बात एक बारी क्विकली करें, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस अभी इसके लगभग 3 साल के लो पर है। प्राइस टू अर्निंग की बात कर लें या प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लें, अपने ऑल टाइम लो पे है। लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ है, वो भी ऑल टाइम लो पे है। एक साल में 3% की सेल्स में ग्रोथ है और प्रॉफिट में 12% की है, और ये कंसोलिडेटेड लेवल्स पे है। स्टैंड अलोन बेसिस पे और भी खराब हालत एचडीएफसी बैंक की यहाँ पर नजर आ रही है। वैल्यूएशंस यहाँ पर कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखें, नीचे के लेवल पे 700 तक की जो सपोर्ट है वो बनता है, और मुझे लगता है 700 720 यहाँ पर अगर आपको ये गिरता है और इवेंचुअली यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये 720 700 के लेवल्स पे जो इसका 52 वीक लो रहा था, उसके आसपास यहाँ पर आता है, तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी रीजनेबल होगी अभी की कंडीशंस को देखकर, और उस वक्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अभी नंबर्स कब इंप्रूव होंगे, बैंक वो भी ढंग से अपनी कमेंट्री में नहीं बता पा रहा है। क्यों खराब आ रहे हैं नंबर्स, क्यों इसके कंपटीटर्स के मुकाबले इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतने कम जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैंक अभी नहीं बता पा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगी, तब तक आपके लिए थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में डालने की ज़रूरत है इसको। अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्साइटमेंट में आके इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी लर्निंग यही रही थी कि वहाँ पे गिरावट आती थी और गिरावट के बाद और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती थी। यही हमने इन्फोसिस, टीसीएस, इसलिए हम वहाँ पर भी बचे रहे क्योंकि
कि हमने बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा, और यही चीज़ आपको इस वक्त HDFC बैंक में भी करनी है। वैसे भी हमारी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं लग रहा है, और उसी की वजह से ये कंपनीज अभी तक भाग रही थी। तो वैसे भी कंसोलिडेशन होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा आपको इस गिरावट में इन्वेस्ट करने के बारे में थोड़ा सा अवॉइड करना है। बट एट दी एंड याद रखिए कि सिर्फ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।